हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन, जो आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 110 से 112 को कवर करेगा। आई होप आपका बाकी वीडियोस आपको एग्जाम में हेल्प कर रही होगी और आपको रिवीजन में हेल्प कर रही होगी। सेम विद दिस वीडियो एक्सक्रीशन टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे और आई होप ये भी आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। So let's start with the topic excretion. See, come to page number 110. Again, अपनी books और pencil हाथ में लेके बैठो. Come to page number 110. Excretion. What is basically excretion? Excretion होता क्या है? It is a process by which we remove the harmful metabolic waste from the body. ये वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है हम उसको अपनी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर सिक्रीट करते हैं। द प्रोसेस जिससे हम बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इजेशन। इजेशन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से बाहर गया था थ्रू दी पार्ट एनस। बट इफ वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, इसके अंदर हमारी किडनी इन्वॉल्व होती है, नॉट द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सक्रीशन में हमारी किडनीज हेल्प करती हैं और बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट से मतलब है जो कि केमिकल रिएक्शन से बना है, जो सेल के अंदर बना है, और उसका मेजर वेस्ट होता है हमारी बॉडी में यूरिया। यूरिया बेसिकली प्रोटीन के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड्स जब हमारे टूटते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो वो हमें यूरिया बना के देते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है और यूरिया इज आल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हमें उसी से ही मिलता है। और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक वेस्ट है जिसका बॉडी से बाहर रिलीज होना जरूरी है। तो उसको बॉडी से बाहर रिलीज कौन करता है? वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या क्या है। यहाँ पे दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। इस डायग्राम को अगर आप देखते हो, देन वी आर हैविंग टू किडनीज इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन द यूरिनरी सिस्टम वी आर हैविंग टू किडनीज एंड वी आर हैविंग द वेना cava and this tube which is artery. So basically dorsal aorta. So basically होता क्या है, हमारे किडनी के अंदर there are cells. The structural and the functional unit of kidney is called nephron, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं और मिलियंस में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसकी हेल्प से किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है। बेसिकली वी कैन से कि यूरिया जो हमारे ब्लड में, जो हमारे सेल्स में है, वो ब्लड में आता है, ब्लड उसको लेके किडनी तक लेकर जाता है, किडनी में नेफ्रॉन्स उसको क्लियर करते हैं, उसको यूरिन बनाते हैं, और वो यूरिन इस रीजन में इकट्ठा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पेल्विस। दिस इज रीनल पेल्विस। रीनल टर्म इज रिलेटेड टू किडनी। यहाँ से ये यूरिन विद द हेल्प ऑफ यूरेटर, these pipes are called यूरेटर, यूरेटर के थ्रू एक पाउच लाइक बैग में एंटर होता है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो हमारा इकट्ठा होता है एंड थ्रू द यूरेथ्रा, फ्रॉम दिस साइड, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, फ्रॉम द यूरेथ्रा वो यहाँ से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, इसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। फाइन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट। The biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. Human body produces toxic substances which, if not eliminated, may cause death. This is true. Excretory substance removes nitrogenous waste from the body. So this is also true. So, but in this case, you can see here, excretory substances removes nitrogenous waste from the body. So assertion is true, reason is true, and reason is not the correct explanation of assertion. ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट, egestion is the removal of nitrogenous waste product. Egestion is the removal of undigested food. So this is false.
Reason, excretion is the discharge of undigested matter from the digestive tract. Reason is also false. Next, this is basically egestion and this is excretion. Now, excretion is the biological process by which harmful waste are removed from an organism body. So this is true. And reason, the mode of excretion is same in unicellular and multicellular organism. No, false. Now, come to page number 110 again. अब आप यहाँ पे देखो, उसने यहाँ पे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, इसको अंडरलाइन करो. Urine produced in the kidney passes through ureter and then into urinary bladder, it is stored and then released through the urethra. ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था. एंड सेकेंडली हमने ये किया था, मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्रोटीन्स है, जब वो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, जब वो टूटता है, तो ये बेसिकली हमारा क्या सिक्रीट करता है, क्या बनता है, यूरिया और यूरिक एसिड. यूरिक एसिड हमारी बॉडी में नहीं होता. ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में यूरिया होता है, फाइन, जिसको किडनी यूरिन की फॉर्म में बाहर रिलीज करेगा. और ये बनता कहाँ पे है, लीवर के अंदर. तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर इसके बारे में पूछ सकते हैं. सो यू कैन राइट हियर दैट इट इज फॉर्म्ड इन लीवर. एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय नेफ्रीडिया इन डैश. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम है. और जो नेफ्रीडिया है वो किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो है अर्थवॉर्म का. तो ये याद रखना, अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है नेफ्रीडिया. यूरिन अकर्स इन, दिस इज द डायग्राम. इसमें बताओ यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इन द किडनी. द डायग्राम गिवन अलोंगसाइड शोज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसको इसमें यूज करो. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड एज एक्स. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. आइडेंटिफाई द फंक्शन. इसका फंक्शन क्या होता है, इट स्टोर्स यूरिन. यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर. ये आप लिख लो यहाँ पे. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब समझो यूरिन बनता कैसे है. ठीक है, इसमें क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, बट अगर सब्जेक्टिव पेपर भी होता है तो उसके अंदर ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है और उसको ध्यान से पढ़ना, उसने क्या पूछा है. दिस इज द डायग्राम फॉर नेफ्रॉन. मैंने आपको भी बताया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के अंदर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं नेफ्रॉन्स, जो यूरिन फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे एक किडनी के अंदर प्रेजेंट है. आपकी एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम बना हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको यहाँ से यहाँ पे ऐसे दिखाया. अब इसको समझो क्या हो रहा है. यहाँ से हमारा ब्लड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि इसके पार्ट्स को क्या बोलते हैं. दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये वाला पार्ट, ये क्या है, यहाँ पे हमारी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इकट्ठी हो जाती है. दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं, जो हमने सर्कुलेशन में बात की थी. यहाँ पे हमारी बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठी हो जाती हैं और उस पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के नीचे कप शेप ऑर्गन होती है. पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, द कप शेप ऑर्गन. दिस कप शेप पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड बॉमेन्स कैप्सूल. This is the part of, this is the cup shaped part. So this is called Bowman's capsule. यहाँ से ये फिल्टर होके इसके अंदर एंटर करता है. दिस इज कॉल्ड टिब्यूल. ये क्या है हमारी टिब्यूल. दिस इज टिब्यूल. और ये जो टिब्यूल है वो हमारी फाइनली कहाँ पे जाके मिलती है, कलेक्टिंग डक्ट में. दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. अब समझो काम कैसे करता है, यूरिन बनता कैसे है. यहाँ से हमारा ब्लड आता है. ब्लड में बहुत सारा यूरिया है, और यूरिया के साथ ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं. ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं. तो जो चीजें कैपिलरीज की वॉल से थिन, पतली होंगी, छोटी होंगी, कैपिलरीज ऑलरेडी बहुत थिन वॉल्ड है, जो भी चीजें उसकी वॉल से छोटी होंगी, उसके पोर्स में से पास हो जाएंगी, वो सारी चीजें हमारी इस बॉमेन्स कैप्सूल में एंटर करेंगी. सो इन दिस बॉमेन्स कैप्सूल, ये चीज जो हमारी यहाँ से पास हुई, ये चीज जो हमारी यहाँ से फिल्टर हुई और बॉमेन्स कैप्सूल में आई, वो क्या क्या होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स. की नेफ्रॉन्स को नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जो कैपिलरी से छोटा है वो इसके अंदर आ जाएगा. तो अब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया, सब कुछ इसके अंदर आ गया बॉमेन्स कैप्सूल में, और उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट.
द टर्म इज फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट इस ट्यूब्यूल में एंटर होगा। नाउ ग्लूकोज हमारे लिए अच्छा है, हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, डाइजेशन हुआ, एनर्जी यूज हुई उसमें, और हम उसको यूरिन में निकाल दें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को फिर से ब्लड में वापस भेज देगी। तो जितना भी ग्लूकोज है, सिमिलरली अमीनो एसिड्स, हमने प्रोटीन्स खाए थे खाने में और वो डाइजेस्ट हुए थे इतनी मेहनत से, और वो फिल्ट्रेट में तो हम उसे यूरिन में तो बाहर नहीं निकाल सकते ना, तो वो चीज भी हमारी वापस ब्लड में ऐड हो जाएगी। सॉल्ट्स वो भी अच्छे हैं, अगर बॉडी में ज्यादा है तो फिल्ट्रेट में रहेंगे, बट अगर बॉडी में कम है तो ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। So basically it depends. So the function of another function of kidney is osmoregulation, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को भी कंट्रोल करता है। सॉल्ट ज्यादा हो गया है तो वो यूरिन में निकाल देगा, सॉल्ट कम है तो वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली इसके अंदर वाटर भी है, वाटर ज्यादा है तो वो यूरिन में निकाल देगा, और वाटर कम है तो सारा का सारा वाटर हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस ब्लड में चला जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि एक बार ऑलरेडी स्टमक में, इंटेस्टाइन में हमारी एब्जॉर्प्शन हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से वो एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया, बचा क्या? यूरिया। यूरिया रीएब्जॉर्ब नहीं होता। So one thing is major part is filtration and another thing is reabsorption. ये जो यूरिया है ये यहाँ से पास होता होता इस ट्यूब्यूल से कहाँ पहुंचता है? कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये इस यूरिन को लेकर इस रीनल पेल्विस में लाती है, और सारा यूरिन रीनल पेल्विस में एंटर होता है, और रीनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। सो यहाँ पे पढ़ो, यही चीज सेम दी हुई है कि थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसके नीचे बॉमन्स कैप्सूल है एंड द नेफ्रॉन्स आर पैक्ड टुगेदर, और फिर वो फाइनली यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो ये पूरा पार्ट आपका यूरिन फॉर्मेशन का है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बॉमन्स कैप्सूल इन द नेफ्रॉन इज टू फिल्टर द ब्लड एंड कैप्चर द फिल्ट्रेट। Each kidney has large number of filtration unit called nephrons. Structural and functional unit of kidney is nephron. Which substance will be present in glomerulus filtrate from the kidney of a mammal? So it is यहाँ पे this sign represent present and this sign represent absent. तो क्या चीज हमारी glomerulus filtrate में किडनी से present होती है? So it is ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोटीन एब्सेंट होता है। प्रोटीन बड़े हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं विच इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, पर प्रोटीन पास नहीं हो सकते ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज से। सो इट इज सी पार्ट। नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेजर पार्ट ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, सो इट इज करेक्ट, जो भी मेजर पार्ट है वाटर, सॉल्ट, सब चीजें ट्यूब्यूल में ही एब्सॉर्ब होती हैं। सो असर्शन इज ट्रू। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द डिसॉल्व्ड वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर डिसॉल्व वेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हमारी बॉडी में कितना पानी है उस पर डिपेंड करता है। और सेकेंड थिंग इज एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर depends on dissolved waste to be excreted from the body। कितना उसको, उस यूरिन को फॉर्मेशन के लिए पानी चाहिए, उसमें कितना यूरिया डिसॉल्व हो पाएगा, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन कि मेजर अमाउंट इसलिए एब्जॉर्ब हो रहा है। मेजर अमाउंट इसलिए एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर पानी कम है या पानी ज्यादा है। सो मेन थिंग इज दैट। The diagram given below represent the liver, kidney and some associated blood vessels. Identify the vessel from the labeled part A to D. A से D में, in which the blood will contain the lowest concentration of urea. यूरिया सबसे कम concentration में किसमें होगा? C. लीवर में तो बन रहा है, लीवर में यूरिया बन रहा है, तो D में तो ऑलरेडी बहुत हाई होगा। यहाँ से आया A में, यहाँ पे भी इतना ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लीवर में ब्लड आ रहा है, कम होगा कंपैरेटिवली डी के, बट होगा। बी में तो बहुत सारा होगा क्योंकि किडनी में तो यूरिया ब्लड आ ही
यूरिया को लेकर आए, और किडनी के अंदर से जो ब्लड फिल्टर होके निकलेगा इसके अंदर सबसे कम यूरिया होगा, सो इट इज सी। चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। जो यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन का मतलब होता है वाटर का एब्जॉर्ब होके यूरिन का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चेंज होना। राइट, सो दिस इज नॉट द इनकरेक्ट पेयर। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ठीक है, ग्लोमेरुलस में होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर के अंदर होता है, यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है हमारा यूरेटर में, यूरेटर से। स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में होता है, पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन हमारा टिब्यूल के अंदर होता है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज किडनी। अब यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर हम कैसे काम करता है, दिस इज बेसिकली डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन में क्या है, बेसिकली जिनकी किडनी काम नहीं करती, नॉन फंक्शनल होती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो यूरिया बॉडी में कलेक्ट होता रहेगा क्योंकि यूरिन तो बनेगा नहीं, ब्लड तो फिल्टर नहीं होगा। तो यूरिया जो हमारी बॉडी में कलेक्ट होगा वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, टॉक्सिक वेस्ट है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। अब किडनी फंक्शनल नहीं है तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन के अंदर हमारी एक मशीन होती है जिसके अंदर देयर इज चैम्बर, जिसमें एक पतली पतली बहुत पतली थिन ट्यूब्स होती है। ये ट्यूब्स कैपिलरीज जितनी पतली होती हैं, सो इट इज लाइक एन आर्टिफिशियल किडनी, ग्लोमेरुलस की तरह काम कर रही है। यहाँ से हम एक सिरिंज पेशेंट की आर्टरी में, वेन में इंजेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्लड आता है, और ब्लड जो है वो हमारी आर्टरी से इस ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, कैपिलरीज वाला पार्ट इसमें एंटर होता है। इसमें एंटर होने के बाद हम इस ट्यूब के अंदर, इस चैम्बर के अंदर हम कुछ सॉल्यूशंस डाल देते हैं, लाइक वी ऐड ग्लूकोज, वी ऐड वाटर, वी ऐड सॉल्ट। हम वो सारी चीजें डाल देते हैं सो दैट इस कैपिलरी में से, इस ट्यूब में से सिर्फ यूरिया बाहर आए, सो दैट इनका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड हो। अंदर और बाहर हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है बाकी चीजों का, लाइक ग्लूकोज एंड डिफरेंट थिंग्स, वो कॉन्सेंट्रेशन हमारा मेंटेन रहे, हाई और लो ना हो जाए। तो वो इसलिए हम उस अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड करते हैं, बट यूरिया बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। तो जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है यूरिया का, ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा है और चैम्बर में यूरिया कम है, उसमें हमने ऐड नहीं किया, तो यूरिया यहाँ से बाहर, ब्लड से बाहर निकल के इस चैम्बर में ऐड हो जाता है। Right? So this is fresh dialysing solution is that जिसके अंदर हमने ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और वो सब कुछ ऐड किया हुआ। अब ये यहाँ से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये हमारा सॉल्यूशन, एक्सेस यूरिया जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ चैम्बर में, वो हम एक साइड से इकट्ठा करते रहते हैं, प्लस एक्सेस सॉल्ट्स अगर वो उसके अंदर थे, क्योंकि किडनी का फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन भी है, अभी मैंने बताया था, वो सॉल्ट और वाटर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी किडनी ही मेंटेन कर रहा था, सॉल्ट ज्यादा है तो वो भी बाहर आ जाएंगे और फिर वो ब्लड यहाँ से वापस वेन के थ्रू पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। सो दिस इज ट्रू। रीअब्सॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी। इसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम चैम्बर के अंदर ग्लूकोज और वो सब ऐड करते हैं। तो बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Hemodialysis can save the life of patient with kidney failure. Waste product like urea can be removed from the blood by hemodialysis. So the both are true and reason is the correct explanation of assertion. ये ऐसे ही life को बचाता है। Dialysing unit contains a fluid which is almost same as plasma except that it has dash. इसके अंदर फ्लूइड होता है जो बिल्कुल सेम होता है, प्लाज्मा मतलब ब्लड, ब्लड जैसा सेम होता है, पर उसके अंदर क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता, एक्सेप्ट यूरिया। ग्लूकोज और बाकी सब कुछ हम उसके अंदर ऐड करते हैं, बट इट हैज नो यूरिया, यूरिया बिल्कुल ऐड नहीं करते। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन, दिस फिगर
below is representing the dialysing machine for removal of nitrogenous waste. Which substance out of the following in the dialysing fluid should be at lower concentration than in the blood of patient? It is salt and blood यहाँ से अंदर गया और blood यहाँ से बाहर आया. तो क्या चीज जो है lower concentration पे होगी than in the blood of patient? It is salt and urea. Okay, क्योंकि उसी को बाहर निकालना है. Plants excrete. Now excretion in plants. Plants के अंदर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से जो बनती है वो हमारी एक एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, तो उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं. सेकेंड थिंग इज वाटर को, एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन से वो बाहर इवेपोरेट करवाते हैं वाटर. सो दिस इज ऑल्सो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ वाटर. इसके अलावा प्लांट्स के अंदर कुछ डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, एंड दे इवन लूज सम पार्ट, जैसे बार्क है ट्री में, स्टेम में, तो वो गिर जाती है, उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है. लीव्स जब हमारे लूज गिरते हैं तो उसमें भी वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट का. सो वैक्यूल्स के अंदर, सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर, देन सो इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स, गम, इन ओल्ड जाइलम, ये हमारे कुछ वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, plants excrete various waste product during their life process. They produce urea just like humans. No, इसमें कोई यूरिया नहीं होता, but yes, if they produce, they have waste products. Plants lack excretory organ. This is true. इसमें कोई excretory organ नहीं होता. Plants usually absorb essential nutrients. Plants जो है वो absorb करते हैं. This is true, but this is not the explanation of assertion. Okay? अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो व्हिच रिप्रेजेंट द कंट्रोल ऑफ वाटर कंसंट्रेशन इन द ब्लड. दिस इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मतलब वाटर इन ब्लड राइजिंग, पानी ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर जो है वो मोर वाटर इन यूरिन. अगर ब्लड में पानी ज्यादा है तो पानी यूरिन में ज्यादा निकलने लग जाएगा. ठीक है. एंड देन वाटर इन ब्लड फॉलिंग, जिससे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम होने लग जाएगी. राइट. और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो लेस वाटर इन यूरिन, तो यूरिन के अंदर लेस वाटर होगा. सो दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म. एक चीज दूसरे को कंट्रोल कर रही है. सो ऑब्जर्व द फिगर एंड दिस इज द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बिकॉज इट रिवर्स एनी चेंज अकरिंग इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड. अगर ज्यादा है तो यूरिन में ज्यादा निकलेगा, और यही चीज अगर कम है तो यूरिन में कम निकलेगा. तो ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना निकलना चाहिए. द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी. किडनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. सो A and R are true and R is the correct explanation of A. Which part of nephron allows the selective reabsorption of useful substances like this? It is tubule. A healthy woman consumes a liter of water at once. एक बारी में 1 लीटर पानी पी लिया. How will be the internal environment of her body affected by this? A corrective measure to bring the arising condition to normal state is osmotic pressure of plasma decreases, मतलब और increase in the volume of urine formed. Okay, so यहाँ पे क्या होगा? Plasma becomes diluted. Osmotic pressure of plasma decreases. Body cells undergo shrinkage. ऐसा नहीं है. Osmotic pressure of the plasma increases. Osmotic pressure जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है. और जो urine है, increase in the volume of urine. Next, identify the correct path of urine in the human body. It is kidney to ureter to urinary bladder to urethra. Name the tube which connects the kidney to urinary bladder. It is ureter. Is ureter. So, यहाँ पे हमारी चैप्टर खत्म होता है, एक्सक्रीशन. नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर. आई होप आपको ये वीडियो काफी सारे असर्शन, रीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हैं जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.